गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई है। आज के इस सत्संग में आपने हमें समझाया है कि हमारा परमात्मा से मिलाप किन कारणों से नहीं हो पाता है। वे कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे और परमात्मा के बीच इतना फासला किए देती हैं। वह क्या कारण है कि जो परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा है, जो हमारे करीब से करीब है, हम उससे ही मिलन नहीं कर पाते। साथ ही साथ आपने यह भी बताया है कि हमें संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, कामिल फकीरों द्वारा सबसे श्रेष्ठ मति क्या मिलती है। और आज के सत्संग से हमें यह भी पता चलेगा कि गुरु क्या है। आज का यह सत्संग ध्यानपूर्वक और पूर्ण एकाग्रता के साथ अंत तक सुनिए। सत्संग के वचन। विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाए। ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कऊ बन आई। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जब हम पूरे गुरु की संगति में आए, हमें दुनिया के सभी ख्याल भूल गए। और जो भी जीव पूर्ण गुरु की संगति में जाएगा, उसे दुनिया के सभी ख्याल भूल जाएंगे, क्योंकि वह ख्याल इतना प्यारा और इतना दिलकश है कि बाकी सभी ख्याल भूल जाते हैं। जब संतों यानी कामिल फकीरों की शरण में हम जाते हैं, तो वे हमें होका देते हैं कि हमारे भीतर नाम छिपा है। जब हम नाम की कमाई करते हैं, जब हमें नाम की लज्जत आती है, तो ना ही कोई हमारा बैरी रहता है, ना ही कोई हमारा बेगाना रहता है। सभी हमारे अपने हो जाते हैं। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती, तब तक दूसरे में परमात्मा नजर नहीं आता। तब तक हम दूसरे से वैर कर सकते हैं, तब तक हम दूसरे से नफरत कर सकते हैं, तब तक हम दूसरे की निंदा कर सकते हैं। पर यदि एक बार हमें नाम की लज्जत आ जाए, फिर हम चाहें तब भी दूसरे की निंदा नहीं कर सकते, चाहें तब भी किसी से वैर नहीं कर सकते। कारण कि फिर हर एक में वह परमात्मा नजर आ जाता है। जीव अगर किसी से नफरत करता है तो केवल इस आधार पर करता है कि उसे सामने वाले में परमात्मा की झलक नहीं मिलती। यदि मिलने लग जाए तो कोई भी उस कुल मालिक से नफरत नहीं करना चाहेगा, कोई भी उस कुल मालिक से बैर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सभी का उस कुल मालिक से प्रेम है। सभी उस प्यारे से मिलन करना चाहते हैं। और यदि हर एक में वह प्यारा नजर आने लगे, हर एक के जरिए यदि वह प्यारा हमसे मिलने लग जाए, तब फिर हमें और क्या ही चाहिए, हमारा मिलन सफल हो जाएगा। पर बगैर गुरु की शरण में जाए नाम की लज्जत नहीं आती। बगैर गुरु की शरण में जाए दूसरे में परमात्मा नजर नहीं आता। नजर आना तो दूर की बात है, दूसरे में परमात्मा है ऐसा भी जान नहीं पड़ता। इसलिए आप कहते हैं, जब हम गुरु की संगति में गए तो आंखों के आगे वह निर्मल ऐनक लग गई कि सारा जहान निर्मल दिखाई देने लगा। हर एक में वह परमात्मा नजर आने लगा। किंतु ये आंखें जो अभी हमारे पास हैं, इनसे परमात्मा नजर नहीं आता। वे आंखें और ही आंखें हैं। वे आंखें कब मिलती हैं? जब कामिल मुर्शिद बख्शिश करे, जब सद्गुरु हम पर अपनी दया मेहर करे, तब हमें वह आंखें मिलती हैं जिनसे हमें जगत में परमात्मा की झलक मिलती है। और यही संतों की तालीम है। चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, संत सभी को एक ही राह देते हैं, क्योंकि वही एक राह है जिसके जरिए हमें मालिक को देखने वाली आंखें नसीब होती हैं। और वह राह है अपने अंदर उतर जाने की राह, अपने भीतर उस कुल मालिक से मिलाप कर लेने की राह। बाहर भटकने से कुछ ना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। जितना गहरे, जितना भीतर हम अपने उतरते जाएंगे, उतना ही हम मालिक के करीब पहुंचते जाएंगे। पर हम स्वयं ही उस मालिक की तरफ आंख नहीं करते। हम स्वयं ही उस परमात्मा को देखने के जरा भी इच्छुक नहीं हैं। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमें पता ही नहीं है कि मालिक को देखना किस तरह है, मालिक दिखता किस तरह है।
हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम मालिक को देख सकें। और जब तक हमारे पास मालिक को देखने का कोई तरीका ही ना हो, तब तक मालिक को देखने की बात उठाना ही असंभव है। तब तक मालिक को देख पाना बिल्कुल ही असंभव है। दूसरा कारण यह है कि यदि हमें कोई गुरु कह भी दे कि मालिक को देखने का यह तरीका है, तो हम उस गुरु के बताए तरीके पर अमल नहीं करते। हमारी बुद्धि अपने से महान किसी को नहीं समझती। हम गुरु को भी कुछ नहीं समझते। हम गुरु के शब्दों का पालन नहीं करते। और तीसरा कारण यह है कि हम मालिक की रज़ा में राज़ी नहीं रहते। हमारे बड़े बड़े सपने हैं, महलों के सपने हैं, गाड़ियों के सपने हैं, पर हमारे सपनों के हिसाब से दुनिया नहीं चलती। हमारे सपनों के हिसाब से हमारा जीवन नहीं चलता। जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी कभार जीवन में भयानक दुख की लहरें भी आती हैं, पर क्योंकि हमारी सारी कामना सुख की है, तो हम उस मालिक की रज़ा में राज़ी नहीं हो पाते। यदि वह हमें दुख बख्शता है तो हम इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं, हमने तो दुख की कामना ही नहीं की थी। यह कैसा मालिक है जो हमें दुख बख्शता है? हम तो सुख चाहते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि वह हम सभी का मालिक है। वह हमें जो बख्शता है, जैसा बख्शता है, वही हमारे लिए फायदेमंद होता है। यदि जीवन में सुख हो तो हम मालिक की रज़ा में रहने को राज़ी हो जाते हैं। यदि जीवन में दुख आ जाए तो हम मालिक की रज़ा में रहने से इनकार कर देते हैं। मालिक की रज़ा में ना रहने के कारण, मालिक की रज़ा को इनकार कर देने के कारण हमारा मन भटकने लग जाता है, बाहर संसार में सुख की खोज करने लग जाता है, जिस कारण हमारी आंखें उस मालिक की तरफ नहीं हो पाती जो हमारे भीतर ही छिपा बैठा है। हम उस मालिक को ही नहीं देख पाते जो हमारे सबसे करीब से करीब बैठा हुआ है। पर जितने कामिल मुर्शिद हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उन सभी ने कहा है वह मालिक चाहे नंगा रखे, भूखा रखे, बादशाही कराए, दर दर भीख मंगाए, उसकी मौज है। यदि कोई उसकी मौज में राजी हो जाए तो फिर वह भी मौज में हो जाता है। पर हम मालिक की मौज में राजी नहीं हो पाते। जरा सोच के देखिए, संत कहते हैं नंगा रखे, भूखा रखे, दर दर भीख मंगाए, उसकी मौज है। पर कौन है जो भरी सर्दी में नंगा रहने को तैयार हो जाए? यदि किसी को भरी सर्दी में नंगा रहना पड़े, तन पे कोई कपड़ा ना हो, तो वह मालिक से ही शिकायत करने लग जाएगा कि ऐ मालिक, तूने मुझे यह कैसा जीवन दिया है। उसकी रज़ा में राज़ी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि किसी को भूखा सोना पड़ जाए तो वह मालिक की रज़ा में रहना तो क्या स्वीकार करेगा, बल्कि उल्टा मालिक से ही लड़ पड़ेगा कि तू अपने बच्चों को भूखा रखता है तो कैसा परमात्मा है। यदि वह हमसे दर दर भीख मंगवाए तो भला कौन सा जीव है जो दर दर भीख मांगना चाहता है। सभी सेठ साहूकारों जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। सभी जो मिल रहा है उसके विपरीत जीना चाहते हैं। सभी वर्तमान की बजाय कल्पनाओं के जगत में जीना चाहते हैं। वर्तमान को जिसने भी ठोकर मारी है वह वर्तमान से चूकता ही चला गया है, यानी वह परमात्मा से चूकता ही चला गया है। केवल और केवल परमात्मा का साक्षात्कार वर्तमान में ही हो सकता है। यदि कोई भविष्य में उलझा है या अतीत में उलझा है तो वह केवल उलझन में ही उलझा रहेगा, उसका परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। यदि कोई मालिक की रज़ा में रहने को राजी हो जाए तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। फिर दुख की कोई बात नहीं रहती। पर दुख बरकरार है क्योंकि हम मालिक की रज़ा में रहने को राजी नहीं। यदि हमारा मकान छोटा है, किसी दूसरे का मकान बड़ा है, तो हम उससे घृणा करने लग जाते हैं। किस आधार पर हम घृणा करते हैं? यह मौज तो उस मालिक की थी। उसने जिसे छोटे मकान में रखना था वह छोटे मकान में रह रहा है। उसने जिसे बड़े मकान में रखना था वह बड़े मकान में रह रहा है। उसकी मौज वह जो करना चाहे करता है। हम चाहें तब भी उसकी मौज के विपरीत नहीं जा सकते।
किंतु उसकी रजा से विपरीत जाने की यह जो आकांक्षा है, यह हमारे दुख का असल कारण है। हालांकि वैसा होता नहीं जैसा हम चाहते हैं, होता वैसा ही है जैसा मालिक चाहता है। पर यह जो होने के विपरीत की चाह है, यह हमें गहन अंधकार में डाल देती है। होता कुछ भी नहीं, होता वैसा ही है जैसा मालिक करता है। पर हमारी कल्पनाओं का जाल फैलता चला जाता है, हम सपने पर सपना सजाए चले जाते हैं। तब तक हम दूसरे से घृणा करते चले जाते हैं। दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ हमारे भीतर बनी ही रहती है। यह जो दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ है, यह जो दूसरे से हम घृणा करते हैं, इसका गहरे से गहरा कारण है कि हमें दूसरे में मालिक नजर नहीं आता। और तब तक हमें दूसरे में मालिक नजर आएगा भी नहीं जब तक हमें अपने भीतर मालिक नजर ना आ जाए। अपने भीतर यदि हमें पता चल जाए वही मालिक बैठा हुआ है, तो हमें सबके भीतर का पता चल जाए कि हर एक व्यक्ति के भीतर वह परमात्मा बैठा हुआ है, वही सबकी जानों की जान है। किंतु इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक हमारे भीतर का पर्दा ना खुले। आप कहते हैं जब अंदर पर्दा खुला, क्या देखा कि सभी के अंदर एक ही ताकत संभाल और इंतजाम करती रहती है। हर किसी के भीतर वह एक ही परमात्मा बैठा हुआ है। इस नज़ारे को देखकर रूह बाग बाग हो गई। यह संतों का मत है, ऊंची से ऊंची फिलोसफी है। लोग को मजहबों में ही सड़ कर मर गए। बड़ाई उसकी है जिसने यह ऊंची अवस्था हासिल कर ली। जो अंदर नहीं गए, जिन्होंने भीतर का पर्दा नहीं खोला, वह ऐसे ही आए और ऐसे ही जन्म खो गए। ज्यादातर जीवों का तो यही हाल है। वे ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही अपना जन्म गंवाकर चले जाते हैं। भीतर उस परमात्मा की झलक तक नहीं मिलती, किसी दूसरे में भी उस परमात्मा की झलक तक नहीं मिलती। जबकि हर किसी ने बचपन से ही यह सुना होता है कि इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। भला किसे कण कण में परमात्मा नजर आता है? द्वेष नजर आता है, नफरतें करने को इंसान राजी है। मजहब मजहबों के दुश्मन हुए बैठे हैं, कौमें कौमों की दुश्मन हुई बैठी हैं। क्या इन्हें एक दूसरे में परमात्मा नजर नहीं आता? आना तो चाहिए था, क्योंकि हमें बचपन से यही तालीम दी जाती है कि इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तब तक नहीं होता जब तक भीतर का पर्दा ना खुले, जब तक नाम की लज्जत ना आए, जब तक सुर्त नाम से ना जुड़ जाए। और यह जो नाम की लज्जत है, इसे हमें कहीं से खोजना नहीं है, कहीं से लाकर अपने भीतर नहीं डालना है। मालिक ने यह दौलत हम सभी जीवों के भीतर रखी हुई है। जो अपने भीतर की इस दौलत को नहीं खोज पाता, वह अपना जन्म ही बेकार करता है। फिर वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। जो अपने भीतर के इस खजाने को खोज लेता है, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, वह मुक्ति को हासिल हो जाता है। करोड़ों खंड ब्राह्मण, 14 लोग यानी 14 तपक, खुद खुदा इसके अंदर है। मगर यह पता कैसे लगता है? यह तब पता लगता है जब सारे शरीर की चेतन सत्ता को इकट्ठा करके आंखों के पीछे लाएं, अंदर जाएं, कामिल महात्मा की सोबत करें, तब कहीं जाकर जन्म मरण खत्म होता है। मगर हम संत महात्माओं की तरफ जाते ही नहीं, इसलिए खाली आते हैं और खाली ही इस सृष्टि से चले जाते हैं। हमारा मनुष्य जन्म सफल नहीं हो पाता, हमारा जन्म मरण का चक्कर नहीं टूट पाता, हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो पाता। आगे आप हमें समझाते हैं कि क्या कारण है कि हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो पाता, और साथ ही आप हमें समझाते हैं कि यदि मालिक से मिलाप करना है तो ये 5 चीजें छोड़ दे। सबसे पहले काम छोड़ दे, यह बड़ा खतरनाक है। अपनी स्त्री के सिवाय पराई स्त्रियों की तरफ देखना सबसे निचले दर्जे का काम है। बाकी जितनी भी कामनाएं हैं वे भी काम है। काम में रूह गिरती है, क्योंकि काम में नीचे जाना पड़ता है। हमारी ऊर्जा काम में नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, किंतु हमारा लक्ष्य अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बहाना है।
तीसरे नेत्र की तरफ बहाना है, सहस्त्रदल कमल की तरफ बहाना है। यदि कोई अपनी ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेगा तो वह मालिक की दरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वह इस संसार में ही भटकता रहेगा। इसके विपरीत हमें नाम की कमाई करके आसमानी मंजिलों पर चलना है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है। काम और नाम में बड़ा फर्क है। जिस हृदय में काम है वहां नाम असर नहीं करता, जहां नाम है वहां काम नहीं रहता। जिस तरह जहां दिन है वहां रात नहीं हो सकती, जहां रात है वहां दिन नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं कि क्रोध छोड़ दो, क्योंकि क्रोध में रूह फैलती है। जब क्रोध करो आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, चेहरा और ही हो जाता है, यहां तक कि आदमी अकल से बेबहरा हो जाता है, यानी संतुलन खो बैठता है। तीसरी चीज पराई निंदा है। यह महापाप है, इसे भी छोड़ दो। बाकी जितने गुनाह हैं उनमें इंद्रियां कुछ ना कुछ लज्जत पाती हैं, लेकिन निंदा में क्या लज्जत है? निंदा में तो कोई लज्जत नहीं। यह ना मीठी है, ना फीकी है, ना कोई और स्वाद रखती है। मगर आजकल मजहबों के पास सबसे बड़ा तोहफाना पराई निंदा है। एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, पापों का भार से उठा लेते हैं। मगर जो संतों का सत्संग है वहां कभी निंदा नहीं होती। जहां निंदा होती है वह सत्संग नहीं है। संतों का सभी मजहबों के साथ प्यार है, इसलिए संत बार बार हमें निंदा छोड़ देने का होका देते हैं। अच्छे इंसान तो क्या, संतों का चोरों ठगों से भी प्यार है, क्योंकि वे देखते हैं कि इनके अंदर भी रूह है। बड़े बड़े चोर ठग भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन जाते हैं। बाकी रहा लोभ और लालच, ये भी छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो रूह अंदर जाने के काबिल होगी। ये तो हुए बाहर के साधन जो ठीक हो गए, इसके अलावा और भी परहेज हैं। आप कहते हैं हमारे इस वजूद के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। जो सचखंड है वह लफानी देश है। वह न प्रलय में गिरता है न महाप्रलय में गिरता है। जो अभ्यास करके एक बार वहां पहुंच जाए वह न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। जो पिंड है इसमें 6 चक्र हैं। जो नाम मुक्ति दाता है वह इनमें नहीं, इनमें देवी देवता हैं। योग शास्त्र, अष्टांग योग और अन्य ग्रंथ पढ़कर देखो। वे कहते हैं कि मूल चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है, कंठ में शक्ति है, और आप आंखों के पीछे बैठे हुए हो। ये सभी देवी देवता आपसे नीचे के चक्रों में बैठे हुए हैं। अगर योगियों ने इन 6 चक्रों को तय किया है तो सिर्फ वर्णात्मक नाम जप कर, मगर जो नाम मुक्ति देता है वह लिखने पढ़ने में न आने वाला कानून है और न बोली जा सकने वाली भाषा है, जो सारी दुनिया की ही एक है, सभी के घट में घट रहा है। आप कहते हैं दोनों आंखों से नीचे नीचे सारा ब्रह्म चक्र है। जो देवी देवता हैं वे अपना काम कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि विष्णु पालता है। जो खुराक हम खाते हैं वह मैदे में जाती है, मैदे में रंगे लगी हुई है। कोई कानों को जाती है, कोई आंखों को जाती है, कोई दिमाग को जाती है, कोई मुंह को जाती है। जब वह खुराक हजम होकर खून बनता है तो वह रंगों के जरिए जिस्म के हर हिस्से को पहुंचता है। मानो विष्णु अपना काम करता है, लेकिन वह हिंदुओं को ही नहीं पालता, बल्कि मुसलमानों को भी पालता है, ईसाइयों को भी पालता है और दूसरे मजहब वालों को भी पालता है। जब आप इस भ्रम के चक्कर से ऊपर आओगे तो अंदर रोशनी हो जाएगी और नाम मिल जाएगा। स्थूल शरीर से संबंध टूट जाएगा और आप सूक्ष्म देश में आ जाओगे। जब आप एकाग्र होकर आंखों से ऊपर आ गए तब आपको यूं मालूम होगा कि आपका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, बल्कि यह शरीर अलग हो जाएगा। आपको अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा। सबसे पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे।
वेद इसे ही देवों और पितरों का मार्ग कहते हैं। जब इन्हें छोड़कर और ऊपर आ जाओगे तो आगे सद्गुरु खड़ा है। फिर सद्गुरु से नाम के बाकी दर्जों का पता लगेगा। जब आप एकाग्र होकर, आंखों के पीछे होकर ऊपर आओगे तो जिस तरह अंधेरी रात में बिजली की रोशनी होती है, अंदर रोशनी हो जाएगी। जब तारामंडल और सूरज चंद्रमा लांघोगे तो नाम का पता लग जाएगा। इसी तरह जब देवों और पितरों का मार्ग लांघोगे तो आगे सहस्त्रदल कवल में 1000 बत्ती की ज्योत मिलेगी। सहस्त्रदल कवल सूक्ष्म देश का हेडक्वार्टर है और इस दुनिया से कई गुना सूक्ष्म है। वेद इसी मुकाम के मालिक के बारे में कहते हैं कि उसके सहस्त्र नाम हैं। मौजूदा हालात में अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको रेल की या जहाज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पर्दा खुल चुका है तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं। फिर अगर अमेरिका जाना है तो जरा तवज्जो दो, झट अमेरिका पहुंच जाओगे। अगर अफ्रीका जाना है तो अफ्रीका पहुंच जाओगे। मतलब कि जहां भी जाना हो वहां फौरन पहुंच सकते हो। जब वहां सहस्त्रदल कवल में जाओगे तो अपनी पहचान आ जाएगी। जब तक अपनी पहचान नहीं आती तब तक परमेश्वर भी नहीं मिलता। आप कहते हैं, कोई कहता है कि वह परमेश्वर इस तरह मिलता है, कोई कहता है परमेश्वर इस तरह मिलता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन खामखा अपनी जुबानी खराब करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं। पता किसी को भी नहीं, क्योंकि कोई गुरु नहीं मिला। जिस तरह अगर कुछ अंधे मिलकर धूल उड़ाएं तो उन्हें क्या पता लगता है कि वह कहाँ पड़ती है, उनके अपने ऊपर या किसी और के ऊपर। सो जब तक अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं करो तब तक समझ नहीं आती। यह जो हमारी धर्मशालाओं में आरती होती है, यह क्या है? यह जब ऋषि मुनि अभ्यास करके अपने अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां आरती हो रही है, 1000 बत्ती की ज्योत जल रही है, त्रिलोकी का मालिक निरंजन बैठा हुआ है। जब उन्होंने हमें अंदर ले जाने के लिए जिक्र किया तो हमें अंदर तो क्या जाना था, बाहर दिए की ज्योत जला ली और कांसे और पीतल के घंटे और शंख बना लिए। जो सच्ची धर्मशाला और सच्चा ठाकुर द्वारा है वह आदमी के अंदर है। जो भी जीव अपने भीतर उतरकर उस सच्ची धर्मशाला सच्चे ठाकुर द्वारे में पहुंचेगा, उसे भीतर 1000 बत्ती की ज्योत तो दिखाई देगी ही, साथ ही साथ उसे हरि का कीर्तन भी सुनाई देने लग जाएगा, यानी नाम की लज्जत आ जाएगी। अब आगे आप गुरु के बारे में समझाते हैं। गुरु क्या है? आप कहते हैं लोग शरीर को गुरु कहते हैं, मगर शरीर गुरु नहीं, शरीर फना है। यह न गुरु का रहने वाला है न शिष्य का रहने वाला है, दोनों को ही फेंक देना है। जब तारामंडल और सूरज चंद्रमा लांघ कर जाओगे तो गुरु मिलेगा। जब आप उसे एक बार अंदर प्रत्यक्ष कर लोगे तो वह सारी उम्र आपके साथ रहेगा। हमारा सच्चा गुरु सच्चा नाम है। जब अंदर गुरु आ जाएगा तो वह कहेगा, पकड़ो नाम को और ऊपर चलो। चाहे किसी कौम के होकर जाओ, किसी मजहब के होकर जाओ, जो रूहानी रास्ता है वह सबके लिए एक ही है। जिस किसी को भी परमात्मा से मिलना हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, उन्हें नाम की लज्जत लेनी ही पड़ेगी। उन्हें अपनी लिप को नाम से जोड़ना ही पड़ेगा। बगैर लिप को नाम से जोड़े मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। जब तक हम वजूद में बैठे हैं, इस शरीर में उलझे बैठे हैं, हमारे अलग अलग ख्याल, अलग अलग मजहब हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बड़ा अजीब इंतज़ाम है। भीतर हमारे अंदर दौलत रखी गई है, उस नाम की दौलत। जो अंदर गुरु का स्वरूप है वह अति सुंदर और अति प्यारा है। आदमी गुरु को मिले बगैर आंखों तक जा सकता है, मगर आगे नहीं जा सकता। जब तक पूरा गुरु ना मिले उसका नूरी स्वरूप भी अंदर नहीं आएगा। जो खुद अंदर नहीं गया वह दूसरे को कैसे ले जा सकता है? इसलिए आप कहते हैं कि पूरा गुरु हो, कामिल मुर्शिद हो, तभी अंदर जा सकते हो।
इसलिए अगर तलाश करनी हो तो केवल पूरे गुरु की करना। अनेकों गुरु आजकल समाज में फिरते हैं। हर एक गुरु अपने भीतर नहीं उतरा होता है। कई तो केवल अपना घर बार चलाने के लिए गुरु बन जाते हैं, किंतु जो पूर्ण गुरु होता है वह अपने भीतर उतरा होता है। उसने शब्द की लज्जत ली होती है और उसने मालिक से मिलाप भी किया होता है। वही हमें शब्द से जोड़ सकता है, वही हमारा मिलाप मालिक से करवा सकता है। जब आप अंदर सद्गुरु के चरणों तक पहुंच जाओ और अपने आप को उसके हवाले कर दो तो वह कहता है कि मालिक के दरबार में चलो। अब सवाल पैदा हुआ कि वे कौन सी राह ले जाते हैं। कहते हैं सबसे पहले तुरीय पद में ले जाते हैं, इससे उठकर ब्रह्म में ले जाते हैं, फिर ब्रह्म से उठकर पार ब्रह्म में ले जाते हैं। ब्रह्म के देश में सुबह के सूरज जैसी रोशनी है, वो पार ब्रह्म के देश में कार्तिक की पूर्णमासी की तरह रोशनी है। हालांकि उसका नमूना कोई नहीं, फिर भी समझाने के लिए कहना पड़ता है ताकि समझ आ सके। यदि उसका नमूना देखना हो तो आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। केवल आप ही अपने भीतर का अनुभव कर सकते हैं, कोई दूसरा आपको उसका अनुभव नहीं करवा सकता। कहते हैं बाहर के बाहर 1000 सूरज इकट्ठे करो तो ब्रह्म के एक सूरज की रोशनी बनती है। जब तक सद्गुरु साथ ना जाए यहाँ अंदर एक भी कदम नहीं जा सकता। सद्गुरु पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, शब्द से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके विपरीत जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला तो जहां तक वह खुद जाता है वहां तक अपने सेवकों को पहुंचाकर चुप हो जाता है। ना तो वह खुद नाम से जुड़ पाता है, ना अपने सेवकों को जोड़ पाता है, ना तो वह खुद मालिक से मिलाप कर पाता है, ना अपने सेवकों का मालिक से मिलाप करवा सकता है। केवल पूर्ण गुरु ही मालिक से मिलाप करवाने के योग्य है। आप कहते हैं जो हमारा सच्चा सचखंड है वह हमारे इस वजूद, इस शरीर के अंदर ही मौजूद है, उसे कहीं बाहर ढूंढने मत निकल जाना। यदि कभी अपने सच्चे घर सचखंड की खोज करनी हो तो अपने शरीर के भीतर उतरने का प्रयास करना, यानी ध्यान में उतरने का प्रयास करना। ध्यान ही आपको अपने सच्चे घर सचखंड में प्रवेश दिलवाता है। इसके विपरीत कोई उपाय नहीं है अपने सच्चे घर सचखंड पहुंचने का। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है। वह भले इंसान तो क्या, चोरों, ठगों, दुराचारियों और दूसरे पाप करने वालों के अंदर भी है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ना इन्हें उस अमृत का इल्म है, ना ये कोशिश ही करते हैं उस अमृत तक पहुंचने की। वह अमृत माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। हालांकि इनकी अपनी जायदाद है, मगर ये शराबों, कबाबों और दूसरे भोगों में लगे हुए हैं। इसके विपरीत अगर ये उस अमृत को पीते तो इनका जन्म मरण खत्म हो जाता, काम क्रोध सो जाते, माया मर जाती। मन लज्जत का आशिक है और अमृत के बराबर और कोई लज्जत नहीं है। यदि एक बार मन को अमृत की लज्जत आ जाए, नाम की लज्जत आ जाए, तो मन भी हमारी सहायता करता है ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए। करोड़ों किताबें पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। इस दुनिया की करोड़ों लस्ते दे दो, मन संतुष्ट नहीं होता। यदि मन कभी शांत होता है, मन कभी संतुष्ट होता है, तो केवल नाम की लज्जत लेकर ही मन संतुष्ट होता है। इसके विपरीत मन को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं। एक बार यदि मन को नाम की लज्जत आ जाए तो मन वश में आ जाता है, फिर आशा तृष्णा मर जाती है और जो जन्म मरण का खौफ है फिर वह खौफ भी नहीं रहता। आप कहते हैं जीते जी भ्रम पार भ्रम में पहुंचना ऊंची से ऊंची अवस्था है, और यह अवस्था मिलती किस प्रकार है इसके बारे में बताते हुए आप फरमाते हैं यह आपके अंदर है। इसे गुरबानी भी कहते हैं, उपनिषदों में ऋषि उद्गीत कहते हैं। मुसलमान फकीर कलाम इलाही या नगमा ए आसमानी कहते हैं। वेद इसे नाम कहते हैं और हजरत ईसा इस ताकत को वर्ड कहते हैं। इसे कहीं बाहर खोजने जाने की आवश्यकता नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है।
केवल एक ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा शिक्षक चाहिए जिसने अपने भीतर मौजूद इस नाम को हमसे पहले जान लिया हो। जिसने जान लिया है वह हमें भी जानने का तरीका बता सकता है। यदि हम ऐसे शिक्षक के पास जाएं, ऐसे गुरु के पास जाएं जिसने अपने भीतर मौजूद इस नाम को जान लिया हो, तो वह हमें राह दे सकता है जिसके जरिए हम भी उस नाम तक पहुंच जाएं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी से बार बार विनती की जाती है कि अपनी लिप को नाम से जोड़ने का प्रयास करिए। हो सकता है अभी आपको ना पता हो कि नाम क्या है या नाम से लिप जोड़ने से क्या होता है, किंतु यदि एक बार आपको नाम की लज्जत आ गई, तब फिर आपको भी वह मस्ती आ जाए जिस मस्ती में संत रहते हैं। हम संतों को देखते तो हैं कि संत इतने आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इतनी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हमारी भी कहीं ना कहीं आशा होती है कि हम भी इतने आनंद, इतने सुख से जिए, किंतु ना तो हम वह आनंद प्राप्त कर पाते हैं, ना वह सुख हासिल कर पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमें नाम का कोई पता नहीं, कोई अनुभव नहीं, हमें अपने लिव नाम से जोड़नी नहीं आती। यदि कभी कोई जीव नाम से अपनी लिव जोड़ने में सफल रहा, तो वह संतों का अवश्य ही आभारी रहेगा, क्योंकि फिर उसका जीवन भी आनंद से भर जाएगा और उसका जीवन भी सुखी हो जाएगा। जिस किसी को भी अपना जीवन आनंद से भरना हो, जिस किसी को भी अपना जीवन सुख से भरना हो, वह अपनी लिप को नाम से अवश्य जोड़े। आप सभी से विनती की जाती है कि ऐसे नाम के भेदी की खोज करें जो आपको नाम से जुड़ने का अभ्यास दे सके। एक बार यदि आपको अभ्यास मिल जाए तो उस अभ्यास को करने में आलस्य मत करिएगा। हो सकता है शुरू शुरू में आपको नाम की लज्जत ना आए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपको नाम की लज्जत आती जाएगी। फिर आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। राधा स्वामी जी।